उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए सुबह से ही लगातार मतदान जारी है। संसद में वोटिंग सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए पहला वोट डाला है। राज्यसभा में बीआरएस के 4 और बीजेडी के 7 सांसद हैं। बीआरएस और बीजेडी ने उपराष्ट्रपति चुनाव से किनारा कर लिया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आपको उपराष्ट्रपति चुनाव की दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना पहला वोट डाला है और जिसके बाद सीधे प्रधानमंत्री पंजाब और हिमाचल के दौरे पर निकल जाएंगे और प्रधानमंत्री आज पंजाब के गुरदासपुर भी पहुंचेंगे, जहां पर बाढ़ ग्रसित इलाकों का निरीक्षण करेंगे, बाढ़ पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे, कुछ किसानों से भी उनकी बातचीत होगी। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको उपराष्ट्रपति चुनाव की दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पहला वोट डाला है और अब से थोड़ी ही देर बाद नेता विपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी वोट डालने पहुंचेंगे। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको यहां पर वोट डालते हुए, मतदान करते हुए उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए इन तस्वीर में नजर आ रहे होंगे। यहां पर बात की जाए तो एनडीए ने 68 साल की सीपी राधाकृष्णन को अपना प्रत्याशी बनाया है। तो दूसरी तरफ अगर इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया ने बी सुदर्शन रेड्डी को अपना उम्मीदवार बनाया है। इस चुनाव में कुल 781 सांसद वोट डालेंगे। वोटों की गिनती शाम 6 बजे से शुरू होगी और इसके बाद परिणाम घोषित होंगे। और इस बीच बात की जाए केसीआर की पार्टी और बीआरएस, ओडिशा के पूर्व सीएम नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी ने उपराष्ट्रपति चुनाव से किनारा कर लिया है। दोनों ही पार्टी ने किसी भी गठबंधन का समर्थन नहीं किया है। तो ऐसे में खास करके ये विपक्ष के लिए सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। तस्वीरें हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और इस बीच अखिलेश यादव की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। अखिलेश यादव का कहना है कि नए उपराष्ट्रपति बनते ही पुराने जो उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़ वो सामने आ जाएंगे। तो ऐसे में बयानबाजी भी तेज हो गई है। विपक्ष और सत्ता पक्ष की तरफ से अलग अलग तरीके से बयान दिए जा रहे हैं। फिलहाल उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर ही केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। गिरिराज सिंह ने क्या कुछ कहा है हम आपको सीधे सुनवाते हैं, सुनिए। ये राहुल गांधी से पूछ लीजिए, ज्यादा पता चलेगा। हालांकि वो तो जाकिर हुसैन से मिलने गया है। जाकिर मियां से जीत उतना ही सुनिश्चित है जितना सूरज को पूरब में उगना और पश्चिम में डूबना। लेकिन विपक्ष के जो उम्मीदवार है कह रहे हैं लोकतंत्र बचाने के लिए पार्टी लाइन से हटके वोट करने की अपील कर रहे हैं। वाह रे वाह, सुना है कि जज रहे हैं और जा करके कल भी मैं कहा था, जाते हैं किससे मिलने, चारा घोटाला के सजाए याफ्ता से। आई नैतिकता की बात कर रहे हैं। 100 चूहा खा के बिल्ली चली हज कर। सर, आपने फिरोज गांधी को लेकर के ट्वीट किया है कि राहुल गांधी विदेश में है, आप फिरोज गांधी की जयंती में भी वो शामिल नहीं हुए। वो ऐसे मैं देखता हूँ हजरते इमाम बने हैं, लेकिन राहुल गांधी हजरते इमाम बनना चाहते हैं, लेकिन दुनिया के सामने में ये नहीं बताना चाहते हैं कि मेरे दादाजी कौन थे। तो फिलहाल आपने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को सुना। उन्होंने साफ तौर पर बी सुदर्शन रेड्डी पर निशाना साधा है। उस तस्वीर पर जब बी सुदर्शन रेड्डी ने लालू यादव से मुलाकात की और उसके बाद बीजेपी ने कई सारे सवाल भी खड़े किए। यहाँ पर अगर बात की जाए तो लोकसभा में इकलौते सांसद वाले शिरोमणि अकाली दल ने भी पंजाब में बाढ़ के चलते वोट डालने से इनकार कर दिया है। दूसरी तरफ एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बताया कि इस चुनाव में वे इंडिया के प्रत्याशी को समर्थन देंगे। तो ये अच्छी बात है कि एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी इंडिया के जो कैंडिडेट है बी सुदर्शन रेड्डी उनको समर्थन देंगे। वही अगर वाईएसआरसीपी की बात की जाए तो वाईएसआरसीपी के 11 सांसदों ने
एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में वोट करने का फैसला किया है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।